Storage management for VMware vSphere 8.0. Hey guys, I'm Manjeet Raut, your online instructor. पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि जो कंपोनेंट है स्टोरेज के, लाइक सैन क्या होता है, नेस क्या होता है, स्टोरेज की इंपॉर्टेंस क्यों है VMware vSphere के इन्वायरमेंट में, व्हाई वी नीड टू पुट आवर वर्चुअल मशीन्स इन द शेयर स्टोरेज, ऐसा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. एंड नाउ दिस इज अनदर डे ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिमेनिंग कंटेंट, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको आना चाहिए. प्लस आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स हाउ वी कैन मैनेज अवर शेयर स्टोरेज प्रैक्टिकली. I'm sharing my screen and give you the information related to the points that are remaining जो हमने डिस्कस किया था. इसमें से हमने दो चीजें मैनेज की, राइट. ये एक तो हमने स्टोरेज के बारे में बात की और दूसरा सैन और नैस के बारे में बात की. तीसरा ऑप्शन आता है हाउ टू सेटअप सैन स्टोरेज, हाउ टू सेटअप अ शेयर स्टोरेज फॉर ESXi होस्ट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. तो आई एम गोइंग टू गाइड यू कि क्या क्या मेथड अपने पास हो सकते हैं टू एस्टैब्लिश अवर शेयर स्टोरेज, राइट. एक शेयर स्टोरेज को मैनेज करने के लिए क्या क्या पॉइंट हमें माइंड में रखना है और किस तरीके से हम चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे. एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. मल्टीपल ESXi होस्ट हमने स्टैब्लिश कर रखे हैं. फॉर एग्जांपल ये अपने पास ESXi होस्ट 1 है, ये हमारा ESXi होस्ट 2 है, और यहां पे हम स्टोरेज की बात कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस हो गया. और स्टोरेज डिवाइस के केस में कोई भी कैपेसिटी हो सकती है. 100 TB की कैपेसिटी हो सकती है, राइट. 50 TB एज पर द बजट जो कंपनी ने डिसाइड किया है. एक स्पेस डिसाइड करना पड़ेगा. अब इस स्टोरेज को आपको नेटवर्क में लाना है, लाइक यू नीड टू ऐड इन द नेटवर्क इन्वायरमेंट, और फिर उसके बाद इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ESXi के साथ अटैच करने के लिए, राइट. इस स्टोरेज डिवाइस में कई सारे फीचर्स रहते हैं, लाइक एज अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहेगा, रेड कंट्रोलर रहेगा, इसका खुद का बायोस रहेगा, राइट. इसका खुद का बायोस अवेलेबल रहेगा, और प्लस इसका पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा. जो भी आप स्टोरेज डिवाइस परचेज करते हो उसका एप्लीकेशन आपको मिलता है, जिस एप्लीकेशन को आप अपने किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करिए स्टोरेज ऐप को, और उस स्टोरेज एप्लीकेशन के जरिए जो ये 100 TB का स्पेस है, किस ESXi को कितना स्पेस प्रोवाइड करना है, दैट यू कैन डिसाइड, है ना. आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि हमें ESXi 1 को 2 TB प्रोवाइड करना है, ESXi 2 को 5 TB प्रोवाइड करना है. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने स्पेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं. ठीक है. अब अपने पास ऐसा कोई सैन है नहीं, क्योंकि आप भी टेस्टिंग पर्पज के लिए जो भी आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो वो सैम बिट कॉस्टली, क्योंकि सैन स्टोरेज को परचेज करने के लिए थोड़ा सा बजट ठीक करना पड़ेगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके इस विंडोज सर्वर OS में आपको दो प्रोटोकॉल तो मिल ही जाएंगे. लाइक एक ISKG का एक्सेस मिल जाएगा और दूसरा आपको मिल जाएगा NFS का. ठीक है, ये दोनों प्रोटोकॉल्स आपकी मदद करेंगे टू गेट द एक्सेस ऑफ आवर स्टोरेज फ्रॉम द सर्वर कंप्यूटर. तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे. दिस इज आवर ESXi होस्ट, और इस ESXi होस्ट में आप देखिए VMware वर्क स्टेशन है. VMware वर्क स्टेशन में ESXi आपका रन कर रहा है. एक सर्वर 2019 की वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट कर रखी है. 60 की इसमें स्पेस है. आई एम गोइंग टू टर्न ऑन. इस मशीन का इस्तेमाल, इस वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल हम करने वाले हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस, ESXi स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए. लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन, लाइक व्हाट आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल इन आवर वर्चुअल मशीन. इस VM में क्या क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है. सो ESXi का ये DCUI पैनल है, डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस, और जब आप इसकी IP एड्रेस को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर लेते हो तो ये आपका CLI का GUI का पैनल आ जाता है. आई एम गोइंग टू चेक विच इज इन प्रोग्रेस, और ESXi होस्ट में थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं कि आप देखिए यहाँ पे एक स्टोरेज का पार्ट दिखाई पड़ रहा है. लोकल स्टोरेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है 99% ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है कि उनके ESXi होस्ट पे शेयर स्टोरेज का कनेक्शन हो. डू नॉट यूज लोकल स्टोरेज, बट अनफॉर्चुनेटली हमने इसमें लोकल स्टोरेज ऐड किया है विच इज रिलेटेड टू जस्ट इस्टेब्लिश अवर डेटा. बट हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इस्टेब्लिश अवर ऑन शेयर स्टोरेज. ठीक है.
गोइंग बैक एंड लेट मी चेक द स्टेटस ऑफ आवर ई सर्वर 2019। इसको लॉग इन करते हैं। नो मैटर इसमें डोमेन इंस्टॉल है या क्या इंस्टॉल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडी इंस्टॉल है तब भी, नहीं इंस्टॉल किया एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को तब भी ये काम करेगा। दिस इज आवर विंडोज सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। एड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे। अगेन आपको इसमें जाना है फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे जाएंगे और लेट मी इंस्टॉल iSCSI टारगेट सर्वर और NFS सर्वर, दोनों हम इसमें क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले एंड इंस्टॉल। ये दो जो रोल्स हैं, इन रोल्स की मदद से वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस टू आवर कनेक्टेड डिवाइसेस। जो ESXi होस्ट है, उस ESXi होस्ट में इस सर्वर मशीन के जरिए VMware iSCSI टूल, iSCSI प्रोटोकॉल, NFS प्रोटोकॉल की मदद से हम स्पेस प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आप अपनी वर्चुअल मशीन को इसी स्पेस में स्टोर करा सकें। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने फॉलो किया। यू जस्ट नीड टू ओपन अप विंडोज सर्वर मशीन और विंडोज सर्वर मशीन के अंदर हमने ये इंस्टॉल किया, रोल इंस्टॉल किया। रोल इंस्टॉल करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। अगले पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कैसे क्रिएट किया जाता है, स्टोरेज कैसे डिसाइड होता है, लॉजिकल यूनिट नंबर कैसे डिसाइड होता है, वो सारा प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने वाले हैं। राइट, इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा स्लो है बट यू हैव टू वेट। और ESXi को डेफिनेटली हम 192.168.1.18 और दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बोथ मशीन मस्ट बी कम्युनिकेट टू ईच अदर दैट यू कैन परफॉर्म द टास्क। Let me check our IP address that we are getting in our Windows machine. So सबसे पहले I'm going to verify कि इसकी जो IP address है वो ऑटोमेटिक में करना पड़ेगा ताकि हमारा जो DHCP सर्वर है ना, वो इसको IP एड्रेस असाइन कर सके। चलिए, ब्रिज पे करके हमने इसको ऑटोमेटिक पे कर दिया ताकि ESXi के साथ कम्युनिकेट कर सके। ESXi होस्ट में हमने ब्रिज कनेक्शन किया है, तो इस मशीन में भी हमें ब्रिज कनेक्शन करना पड़ेगा ताकि दोनों मशीनें पिंग हो सके। ESXi होस्ट इंस्टॉल हो चुका है, क्लोज करते हैं इसको। फाइल एंड स्टोरेज में जाते हैं, iSCSI में जाते हैं। iSCSI के अंदर आप टास्क पे जाओ, टास्क पे क्रिएट वर्चुअल मशीन पे 44 GB का स्पेस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, कोई नहीं, इसमें से हम कुछ ही स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। नेक्स्ट किया, हाउ मच, आई एम गोइंग टू असाइन 25 GB। ठीक है, 25 GB का स्पेस इनफ है। दिस इज न्यू iSCSI टारगेट। नेक्स्ट करो आप, शेयर टू, अगेन नेक्स्ट, ऐड पे जाओ और जो आपका ESXi होस्ट है उस ESXi होस्ट की IP एड्रेस आपको यहाँ पे असाइन करनी है, 192.168.1.18। 18 ESXi की IP एड्रेस थी, हमने ESXi होस्ट की IP एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ओके किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया एंड क्रिएट। ठीक है, ESXi होस्ट को हमने IP एड्रेस असाइन करने के बाद अब आपका जो ये 25 GB का स्पेस है इसको एक्सेप्ट करना है, इसको एक्सेस करना है हमें GUI के मेथड के जरिए। बैक आ जाते हैं, ये आपको पैनल दिख रहा है ESXi होस्ट का। आप इसमें जाओगे अडेप्टर्स में, सॉफ्टवेयर iSCSI अडेप्टर। राइट, ये सॉफ्टवेयर iSCSI अडेप्टर को इनेबल करोगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये अडेप्टर डिसेबल रहता है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू टर्न ऑन, वी नीड टू एक्टिवेट इट मैनुअली। और यहाँ पे स्टैटिक टारगेट और डायनेमिक टारगेट्स है। हम जाते हैं डायनेमिक टारगेट में और यहाँ आप अपने सर्वर की, यानी जो आपका साइन स्टोरेज है उसकी IP एड्रेस को आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। जो लेट मी चेक द IP एड्रेस दैट वी आर गेटिंग विच इज 192.168.1.5 और ये IP एड्रेस हमारे लिए एज ए सोर्स काम करेगा, 192.168.1.5 और इसको करते हैं सेव कॉन्फ़िगरेशन पे। इन प्रोग्रेस रनिंग है ये और सेव हो चुका है। एक बार आप सर्वर पे आ जाओ टू आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश द पेज और आप देखिए यहाँ पे कनेक्टेड ऑप्शन आ गया। मीन्स आपका जो स्टोरेज, जो आपने 25 GB का स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया ना, वो सक्सेसफुली ESXi होस्ट से जुड़ चुका है
एंड आई एम गोइंग बैक टू द GUI पैनल और यहाँ पे आप जाओ स्टोरेज पे, डेटा स्टोरेज पे, ऐड न्यू डेटा स्टोरेज पे। पहला ऑप्शन है क्रिएट न्यू VMFS डेटा स्टोर, प्रोसीड विद नेक्स्ट, एंड दिस वन इज अवर शेयर स्टोरेज। ये हमारा क्या है, शेयर स्टोरेज है। 25 GB ISKZIC प्रोटोकॉल के जरिए हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ESXi की IP एड्रेस असाइन की और ESXi ने इसको कनेक्ट करा लिया। दिस इज द वे दैट यू कैन यूज अनदर ऑप्शन, जहां पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना स्पेस आपको देना। टोटल स्पेस है 25, हाउ मच यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो आप यहाँ पे जाओ कस्टम पे और जो भी स्पेस आपको लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड फुल स्पेस, 12.5 GB पहले दे देते हैं, 12.5 GB बाद में दे देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो यू कैन, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने ESXi होस्ट को। हमने पूरा डिसाइड किया, नेक्स्ट किया और फिनिश। आपके ESXi होस्ट में हमने एक 25 GB का स्पेस यूजिंग ISKZIC प्रोटोकॉल, राइट, जो आपका ISKZIC प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी है। अब आप देखिए यहाँ पे 24.75 GB, 24.75 GB का स्पेस हमारा ये आ गया है। नाउ यू कैन पुट योर ऑन डेटा। आपको VM बनानी है, VM की वर्चुअल मशीन की फाइल्स इसमें जानी चाहिए। बेनिफिट्स बहुत हैं इसके, तो पुट आवर वर्चुअल मशीन ऑन शेयर स्टोरेज, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, माइग्रेशन, HA, DRS, फॉल्ट टॉलरेंस, राइट, vMotion, SVMotion, ये सारे टास्क आपके परफॉर्म होंगे अगर आपकी वर्चुअल मशीन को शेयर स्टोरेज में रखा गया है। HA इज नॉट अप्लीकेबल फॉर लोकल स्टोरेज, DRS या vMotion तो यूज ही नहीं कर सकते, SVMotion भी नहीं यूज हो पाएगा अगर आपने अपने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर रखा है। ऑलवेज ट्राई टू पुट योर वर्चुअल मशीन्स ऑन शेयर स्टोरेज, ताकि आप इस तरीके की सर्विसेज को आसानी से अपने डे टू डे टास्क में इम्प्लीमेंट कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ है स्टोरेज में सीखने के लिए, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट शेयर स्टोरेज सर्विसेज। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।